नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए एक कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिसके तरीके से आप मैथ्स के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैथ्स का जो एग्ज़ाम का जो फ़ियर है वो आपके अंदर से निकल जाएगा अगर आप ढंग से इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसको एनालाइज़ करके आपके लिए प्रेज़ेंट किया है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि टोटल जो हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का आने वाला है। अब कौन-सा टॉपिक कैसे करें, कितना करें, दिन कम है, किस हिसाब से करें, एक्स्ट्रा बुक करें, एनसीईआरटी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्या करें? तो दोस्तों इसमें आपको सीबीएसई ने ही कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने आपको वेटेज के हिसाब से जो यूनिट्स दी हैं, हर यूनिट का वेटेज दिया है, तो मैं आपको वो बताऊँगा कि कौन-सी यूनिट आपको पहले पिक करनी है। जैसे सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट यूनिट आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की होनी चाहिए, जो कि कंबाइन आपकी 11 मार्क्स की आएगी। अब इस यूनिट के अंदर आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएँगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स से आएँगे और 1 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा जो कि प्रोबेबिलिटी से आएगा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के फ्री के मार्क्स हैं, मतलब ये 11 मार्क्स अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स के कांसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके ये 11 मार्क्स आराम से कोई आपसे ले नहीं सकता। मतलब सबसे पहले आप इन्हीं को पक्का कीजिए। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो 1-1 मार्क के 2 एमसीक्यूज़ इस बार सैंपल पेपर में आए हुए थे और ये आपके मीन, मीडियन, मोड वाला जो फ़ॉर्मूला है उसके ऊपर ये आते हैं। कई बार जो आपके क्लास इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर भी आते हैं। तो 2 एमसीक्यूज़ स्टैटिस्टिक्स से आए हुए थे और एक 5 मार्क का क्वेश्चन उसमें से आना ही आना है जो कि मीन, मीडियन या मोड के ऊपर आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो मीन या मीडियन में से किसी एक पे आएगा और उसमें भी आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरीके से है, वो हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करता है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन हैं या आपको सिंपल मीन मीडियन निकालने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो भी चलेगा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। विद एग्ज़ाम्पल्स, एग्ज़ाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क प्लस 2 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के 7 मार्क्स आपके वहाँ से निकल जाएँगे। फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर दोस्तों प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द ईज़ीएस्ट कांसेप्ट है, अगर आप देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से करने हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से भी करने हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस टाइप के आ रहे हैं जो ऐदर या फिर नेदर वाले क्वेश्चन होते हैं कि ऐदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्ड्स वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं और प्रोबेबिलिटी में आपके 2 क्वेश्चन आएँगे, वन एक आपका एमसीक्यू आएगा, तो वो तो ईज़ी रहेगा। एक आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि कार्ड के ऊपर आए। तो कार्ड के ऊपर आपको पूरा कार्ड का वो याद होना चाहिए, 52 कार्ड्स होते हैं किस हिसाब से। इसमें आपसे ऐदर और नेदर वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐदर किंग और ऐदर ब्लैक या फिर नेदर किंग नॉट ब्लैक, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को निपटाना है, तो 11 मार्क्स आपके यहाँ से निकल जाएँगे। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आपने रियल नंबर यूनिट पे आना है, जो कि आपकी 6 मार्क्स की आ रही है। रियल नंबर का मतलब है चैप्टर 1 आपका इसके अंदर आ जाएगा, जो कि कंप्लीट 6 मार्क्स का आएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। पहला एक आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5 प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, वो फ्री के मार्क्स हैं आपके। तो वो आप पक्का कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं आएँगे। सिर्फ जनरल रूट 2, रूट 3, रूट 5 का ही इन्होंने सिलेबस में दिया है, तो वही आएगा। अच्छा, फिर आपका एक क्वेश्चन जो है वो दोस्तों अ, इसी चैप्टर में से 3 उसमें आया हुआ है, मतलब 3 एमसीक्यूज़ में आया हुआ है। 1-1 मार्क के 3 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, जिनमें से एक एमसीक्यू आपका एचसीएफ और एलसीएम वाले फॉर्मूले के ऊपर आता है। एक आपका जैसे ए और बी कोई नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और वो दोनों दोनों नंबर में से कोई एक फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके 3 एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें से आपके आए हुए हैं। और ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको एचसीएफ, एलसीएम के कांसेप्ट्स पता होने चाहिए। आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 रैशनल प्रूफ करना आना चाहिए और इसके अलावा आपको प्राइम नंबर वगैरह से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं बस वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आएगा तो 1 मार्क में एक वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें कई बार ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट वो पूछते हैं, तो उसमें एचसीएफ या फिर एलसीएम में से निकालना होता है। तो इस तरीके से 6 मार्क्स आप सेकंड नंबर पे ये पक्के कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएँगे। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मैंने ये सैंपल पेपर को एनालाइज़ करके बताया है। तो 17 मार्क्स आपके इन 2 यूनिट्स को कवर करके हो जाएँगे। फिर इसके बाद दोस्तों थर्ड जो यूनिट आती है, वो आती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ़ चैप्टर 7 आता है, जो कि आपका 6 मार्क्स का आने वाला है।
इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कितने कितने टाइप के आएंगे, कैसे आएंगे। एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा इसमें से, जो कि इस बार स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में से आया हुआ था। और दो एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि दो एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे आएंगे। और जो केस बेस्ड है वो भी डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे आएंगे। तो इसके लिए अगर आप बेसिक वाले बच्चे तो सिर्फ एनसीईआरटी करनी है उनको, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना। अगर उनके पास टाइम है तो वो थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वालों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो एक चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला जैसे कि दो एक्सरसाइज आपकी 7.1 7.2 चैप्टर 7 में इस बार हैं आपके, वही आपने करनी है और उसी के ही हर एक क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। एग्जाम्पल्स को मत छोड़िएगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसमें आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 7.1 और 7.2 में, वो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, तो ईजिली कर सकते हैं। तो ये आपके 6 मार्क्स, थर्ड नंबर पे आपको इन 6 मार्क्स को कंप्लीट करना है। तो ये आपके फ्री के हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन आसान ही आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। बस आपको हर टाइप का क्वेश्चन, जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आने चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम के आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, चौथा निकालना है। या आपको दो डायगोनल्स उसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट निकालना है उनका। या आपको सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो दिए होते हैं कि रेशो निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपने अगले चौथे नंबर पे जब आपने पहुंचना है, तो अब आपकी जो यूनिट आएगी वो अलजेब्रा यूनिट आएगी, जो टोटल 20 मार्क्स की है। बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन 20 मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान है। क्योंकि इस अलजेब्रा यूनिट के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो पॉलिनॉमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं। पॉलिनॉमियल्स आपका 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका एक एमसीक्यूज आएगा जो कि अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड, जो आपके जीरोस के रिलेशनशिप होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो कि अगेन इसी जीरो के रिलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। इस बार सिर्फ आपका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही आ रहा है। तो इससे रिलेटेड सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बट ये क्वेश्चन आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। एक बार आप बेसिक और सैम्पल स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर के, पॉलिनॉमियल्स के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो मैंने देखा है, एक आपका एमसीक्यू है, एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, और एक आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से आपके ये 6 मार्क्स का जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका आएगा। अब जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें वो आपका फ्री के मार्क्स है, क्योंकि वो आपका कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर के की वैल्यू निकालो। अगर लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल दिया है या इनफिनिटली दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि अगेन फ्री के मार्क्स हैं। फिर इसमें सेकंड आपका 2 मार्क का जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन सॉल्व करने का आया हुआ है, जो कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, और एक आपकी वर्ड प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपने करना है क्या दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी है वो अलग अलग टाइप्स की दी हुई है। जैसे फ्रैक्शन की दी हुई है, जैसे आपको स्पीड की दी हुई है, जैसे आपको टाइम एंड डिस्टेंस की दी हुई है, जैसे आपको फ्रैक्शन की दी हुई है, जैसे आपको 2 डिजिट नंबर की दी हुई है। तो इन अलग अलग टाइप के जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आप करके चले जाइए। आप ज़्यादा क्वेश्चंस मत कीजिएगा, बट हर टाइप के क्वेश्चन को कीजिएगा। तो ये कोशिश आपने करनी है, हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है। स्पेशली इसमें इस बार जो आया था वो टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आए हुए थे। और इस बार मुझे लग रहा है 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे इसमें जो आ जाता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका एक एमसीक्यू आएगा और एक 5 मार्क का वर्ड प्रॉब्लम आएगा। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपका अगेन एनसीईआरटी से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर। जैसे 4.3 में आपको दिए हुए हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आपका डी की वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, कि डी की वैल्यू आपको दे दी, या फिर आपको बता दी कि ज़ीरोज़ जो है वो निकालो इसके। इस टाइप का एमसीक्यूज़ आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली डी वाला जो है वो ज़्यादा आएगा, कि डिस्क्रिमिनेंट आपको बता दिया, या रूट्स बता दिए कि चेक करो कि डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल रूट्स हैं। इक्वल हैं तो उसमें वैल्यू दे दी, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें जैसे। फिर इसमें आपका जो वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था, वर्ड प्रॉब्लम में इस बार जैसे आपका वाटर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें स्पीड वाला क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा, एज वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए भी अगेन आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, और अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकती है तो वो अच्छा है इसके लिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट पे एपी आ जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से इस बार एमसीक्यू कहीं पे भी नहीं आया हुआ किसी भी सैम्पल पेपर में, सिर्फ सीधा सीधा 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो
हो सकता है कि ये जो अलजेब्रा यूनिट है, इनके अंदर जो चैप्टर्स हैं, उनके अंदर कुछ एमसीक्यूज़ आगे-पीछे हो सकते हैं। जैसे अगर किसी चैप्टर में से अगर जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर एक एमसीक्यू आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो उसकी जगह पे मान लो एपी का एक एमसीक्यू दे दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं ये लोग। तो बट केस बेस्ड ये 4 मार्क का आएगा, वो पक्का है। तो 4 मार्क का जो केस बेस्ड आएगा, ये आसान होगा। सम से रिलेटेड जो एपी होती है, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, बट मैं बोलूँगा कि अलग से एटलीस्ट आप 4-5 केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग कर लीजिएगा। थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो सैंपल पेपर से कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के केस बेस्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इतने नहीं आएँगे, इतने हार्ड नहीं आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे, और अलग से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे केस बेस मिल जाते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ से अगर आप इनको सिक्योर कर लेते हैं, तो ये 20 मार्क्स आपके फ्री के हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो 20, और जैसे पिछला मैंने आपको कोऑर्डिनेट का बताया, 6 मार्क्स का वो 26, और 6 मार्क्स का आपका चैप्टर 1 32, और 11 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी 43 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए बिल्कुल। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इनको करने के लिए आप कम से कम 2 से ढाई दिन का टाइम जो है वो आप ले सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट अगर अब हम आते हैं, इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है ट्रिग्नोमेट्री की, जो 12 मार्क्स की आएगी। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। बट चैप्टर 8 को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पार्ट इसमें आएगा जिसमें आपका रेशो रिलेटेड, या फिर आपका टेबल रिलेटेड, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, उसको पुट करना है, उससे निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। 3 एमसीक्यूज़ उसमें आए थे टेबल और रेशो से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स से आया, 2 मार्क्स का और आया हुआ था सैम्पल पेपर में, यानी टोटल 5 मार्क आपका सिर्फ टेबल और रेशो रिलेटेड ही आया था। तो ये 5 नंबर फ्री के हैं। अगर आप रेशोज़ अच्छे से याद हैं, आपको टेबल अच्छे से लर्न है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, रेशोज़ अच्छे से लगाने हैं, आराम से निकाल सकते हो आप ये 5 मार्क्स। अब इसमें जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है, जो चैप्टर 8 के अंदर जो प्रूफ करने वाली आइडेंटिटी वाला पार्ट है, उसका जो क्वेश्चन आया था वो 3 मार्क का आया था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाइएगा। एग्जाम्पलर के 2-4 क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं। 3 मार्क के उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चांसेस है कि एनसीईआरटी से ही आएगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है। अब ये आपके 3 मार्क, और इधर आपके 8 मार्क्स, मतलब ये 5 मार्क्स। तो ये आपके 8 मार्क्स चैप्टर 8 के हो जाते हैं, और बाकी के जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो चैप्टर 9 का आया हुआ है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो आपका अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन की कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन अगर आप केस बेस्ड कर सकते हैं चैप्टर 9 से, तो अच्छे हैं। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। उससे पहले के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो 12 मार्क्स आपके ट्रिग्नोमेट्री के हो जाते हैं। ये 12 मार्क्स में से अगर आप चैप्टर 9 का जो डायग्राम है वो अच्छे से बना पाते हैं, उनके केस बेस क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो 4 मार्क्स आपके वहाँ के फ्री के मिलेंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, या मुश्किल आ जाता है, या बाहर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है थोड़ा, मतलब जैसे एनसीईआरटी का नहीं है, बाहर का है, और नहीं हो पा रहा, 3 मार्क अगर आप वो भी हटा लोगे, तो भी 12 में से 9 मार्क आपके आराम से सिक्योर है यहाँ पे। अगर आप टेबल और रेशो अच्छे से लर्न करके जाते हैं और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेस्ट ये रहेगा दोस्तों, मैं आपको ये बोलूँगा कि सैम्पल पेपर से कीजिए इस बार, इस चैप्टर के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आते हैं, तो हमारी आती है ज्योमेट्री, जो कि 15 मार्क्स की है। तो ये आपने कोशिश करना है कि सेकंड लास्ट डे पे उठाना है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स की है, जिसमें आपका स्प्लिट में जो बता देता हूँ, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। चैप्टर 6 आपका 9 मार्क का, और चैप्टर 10 आपका 6 मार्क्स का जो है वो आने वाला है। चैप्टर 6 में आपका एक आपका 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आएगा, जिसमें आपको थ्योरम प्रूफ करने के लिए और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो कोई दे सकते हैं। बाकी आपके जो 4 मार्क्स के हैं, वो आपके एमसीक्यूज़ और नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 1-1 मार्क के 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर चैप्टर 6 में अगर आप देखेंगे, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी को ही फ़ॉलो करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सिर्फ़ आप एनसीईआरटी कीजिएगा, और इसके 1 मार्कर जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, उसके लिए सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, वो बेस्ट है। और कहीं मत जाइएगा, और वो भी ज़्यादा मत कीजिएगा, मतलब 4-5 क्वेश्चंस आप कीजिएगा बस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो मेनली
इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिमिलरली सेकंड चीज़, यही चीज़ आपके चैप्टर 10th के लिए है। चैप्टर 10th आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपका एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और एक आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ कर आएगा, कन्फर्म है। जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो आसान होगा, अगर आप टेंजेंट के एंगल निकालने वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से करे होंगे या एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करे होंगे तो भी आप निकाल पाएंगे। कंसेप्ट लगता है उसमें, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें आपके सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे और एमसीक्यू में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जल्दी-जल्दी में कई बार निकलता नहीं है। बट इन 6 में से तब भी 5 मार्क्स आप आराम से निकाल पाओगे। तो अगर मैं ज्योमेट्री वाले पार्ट को हटा दूँ, जिसमें मैं सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन इस ज्योमेट्री वाले में मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो 15 मार्क हैं, 15 में से 3 मार्क का चैप्टर 10 और 5 मार्क का चैप्टर 6, यानी 8 मार्क का सीधा-सीधा एनसीईआरटी से आने वाला है। तो आप चैप्टर 10 और 6 के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिएगा और कहीं मत जाइएगा। लास्ट में आपको जो है वो मेंसुरेशन यूनिट जो है वो उठानी है, जो कि चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की आ जाती है, जो कि 10 मार्क्स की है। इसके लिए आपको लिमिटेड टाइम देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, और इसके लिए मैं ये बोलूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी करनी है और कुछ भी नहीं करना, कहीं पे भी मत जाइएगा। इस तरीके से आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो कम टाइम में इफ़ेक्टिवली ज़्यादा स्कोर कर पाएँगे। और ये जो स्ट्रैटेजी दोस्तों मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको ढंग से फ़ॉलो करेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने पे फ़ोकस मत कीजिए, मैं यही बोलूँगा। अलग-अलग, ये जो अलग-अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस बताए, इनको करने की कोशिश कीजिए, इनके 1-1, 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लीजिए भले ही। तो इस तरीके से अगर चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएँगे। और दोस्तों बेसिक वालों को मैं आपको बोलूँगा कि वो एनसीईआरटी के अलावा कहीं और ना जाएँ। एनसीईआरटी और बेसिक के कुछ सैंपल पेपर्स वो कर लें 3-4, बस बहुत है। स्टैंडर्ड वालों को बोलूँगा कि वो एनसीईआरटी ज़रूर करें, एनसीईआरटी के साथ-साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और कहीं बाहर ना जाएँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।